नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। तो दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आपका रहने वाला है भारतीय इतिहास से। इसमें हमने 50 प्लस प्रश्न लिए हैं और ये सभी प्रश्न 2018 की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही प्रश्न सभी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ए 1598, बी 1500, सी 1600, डी 1498। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सन 1498 में की थी। प्रश्न नंबर 2 है, और ये समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो भारत में जो काजू का परिचय यानी काजू की खेती चालू की थी वो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 3 है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। आसफ उद्दौला, शहादत अली खां, शुजा उद्दौला, सफदरगंज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शहादत अली खां। अवध का प्रथम नवाब शहादत अली खां था। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चोल। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। प्रश्न नंबर 6 है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह वेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1812, 1800 ईस्वी, 1806, 1813। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1806 में। वेल्लोर विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा 1806 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने में इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने में टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद की थी। फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 8 है कि वास्को डी गामा भारत के कालीकट कब पहुंचा। 1498, 1500, 1598, 1602। तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से होते हुए 1498 ईस्वी को कालीकट के घाट पर पहुंचा था, जहां राजा जमोरिन ने इसका बहुत स्वागत सत्कार किया था। प्रश्न नंबर 9 है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757, 1760, 1764, 1756। तो प्लासी का युद्ध 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया और वह युद्ध हार गया था। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1860, 1872, 1881, 1862। तो जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। 1853, 1862, 1857, 1864। तो जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के लिए 12 किलोमीटर चली थी। प्रश्न नंबर 12 है कि जहांगीर का अर्थ क्या है। राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता, सतयुद्धों का नायक। तो जो जहांगीर का अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी विश्व विजेता। प्रश्न नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वह बम्बई में आयोजित किया गया था। वैसे तो यह आयोजित होना था पुणे में, लेकिन वहाँ फ्लैग फैलने के कारण ये मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, फिरोज शाह मेहता,
बदरुद्दीन तैयब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 75, 76, 71, 72। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी, यानी कि बिमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर 17 है कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान का नाम जो दिया था वह दिया था चौधरी रहमत अली ने। प्रश्न नंबर 18 है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911, 1917, 1914, 1919। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को सन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, जबकि लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का ऐलान किया था और यह रद्द हुआ था सन 1911 में। प्रश्न नंबर 19 है कि कब मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प लिया था? 1907, 1940, 1931, 1940। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1940। मुस्लिम लीग ने सन 1940 में अपना एक अलग राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। प्रश्न नंबर 20 है कि बर्मा यानी कि म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? मलय मदलम, यवद्वीप, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप। तो बर्मा को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 21 है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा को खत्म करने में किसका योगदान रहा? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड इरविन। तो वर्ष 1829 में सती प्रथा को खत्म करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर सती प्रथा को खत्म करने में अपना बहुत ही योगदान दिया। प्रश्न नंबर 22 है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो नए भारत के पैगंबर के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 23 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एम.जी. रनाडे, केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 24 है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा, कालीकट, हुबली, कोचीन। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए गोवा। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा राज्य में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 26 है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1884। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम सन 1835 ईस्वी से बनाया। प्रश्न नंबर 27 है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? ए फ्रांसिस्को द अल्मीडा, बी अल्फांसो द अल्बुकर्क, सी वास्को डिगामा, डी रॉबर्टो द अनमोली। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया था। प्रश्न नंबर 29 है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? ए 1840, बी 1841, सी 1842, डी 1843। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1843। सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में पूर्ण रूप से अपने अधिकृत कर लिया था। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक, डच शासक। तो जो यातायात व्यवस्था का श्रेय जाता है वह जाता है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शासकों को। प्रश्न नंबर 31 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद अली जौहर, सी मोहम्मद इकबाल, डी सैयद अमीर अली। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी।
प्रश्न नंबर 32 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधा कांत देव। जिसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने इन्हें नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 33 है कि भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने या फिर फ्रांसीसियों ने? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी वह आरंभ की थी पुर्तगालियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 34 है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था? पुर्तगालियों ने, डचों ने, डेनिश ने, फ्रांसीसियों ने? तो यह भी शुभ काम पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। प्रश्न नंबर 35 है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने, मिंटो ने? तो जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 36 है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम्स विल्किंस, एडम वोट, टेलर फ्रांसवर्थ, रॉबर्ट वाड्रा? तो जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह विलियम विल्किंस ने किया था। प्रश्न नंबर 37 है किसके समय में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग, वेलेजली? तो वारेन हेस्टिंग के समय में ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 38 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम्स जोन्स, वेलेजली? तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी वह विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी और ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है कि प्रशासनिक सेवा तथा पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, वेलेजली? तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवा तथा पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है कि वह गवर्नर जनरल कौन है जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता है? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, वेलेजली? तो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। प्रश्न नंबर 41 है कि भारत में डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल से शुरू हुआ? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम्स बेंटिंग, वेलेजली? तो जो भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन चालू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 42 है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था? ए 1928, बी 1919, सी 1925, डी 1926? तो जो भारत में साइमन कमीशन आया था वो सन 1928 ईस्वी से आया था। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली को घोषित किया गया? 1913, 1912, 1907, 1908? तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। 1912 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली को घोषित किया गया। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। प्रश्न नंबर 44 है कि मुस्लिमों द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1940, 22 दिसंबर 1941? तो मुस्लिमों द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 45 है कि इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर थे जबकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 46 है कि विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 47 है कि ताना भगत आंदोलन को किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया? सुरेश चंद्र, जतरा भगत, केशवदास, रामानंद? तो ताना भगत आंदोलन जतरा भगत द्वारा प्रदान किया गया था। ताना भगत आंदोलन को नेतृत्व जतरा भगत नामक व्यक्ति ने प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 48 है कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923, 1924, 1925, 1926? तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। प्रश्न नंबर 49 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कैप्टन मोहन सिंह, गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 50 है कि मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधाकृष्ण, राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मंचाराम, अब्दुल लतीफ? तो मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गा राम और मंचाराम के द्वारा की गई थी। तो ये रहे दोस्तों 50 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।